Good morning, everybody. Good Today we are morning. going to Good morning. Today we are going to start with the Negotiable Instruments Act 1881. Okay, so whatever is given in our syllabus is we'll be discussing here about checks, bill of exchange, and promissory notes. We'll be discussing their features and we'll be distinguishing between them also. So starting with the chapter right away, ठीक है. Negotiable Instruments Act 1881. Negotiable का क्या मतलब है? Negotiable means transferable. ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि उसमें ट्रांसमिशन की ऑप्शन है, ट्रांसफर करने की ऑप्शन है. ठीक है, इसका मीनिंग देखेंगे. सेक्शन 13 के हिसाब से क्या है? सेक्शन 13 डिफाइंस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एज फॉलो. A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer. ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसमें ये नहीं डिफाइन किया हुआ कि ट्रांसफरेबल है या नहीं है. सिंपली एज पर एक्ट इसका क्या मीनिंग है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक. ठीक है, पेबल ईदर टू ऑर्डर, कि जो पे करेंगे ऑर्डर करने पे किसी के, और टू द बेरर. बेरर का मतलब है कि जो भी उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करेगा. ठीक है, बेरर चेक का मतलब है कि एक चेक मैंने किसी को दे दिया, ठीक है, वो चेक आगे उसने किसी और पर्सन को पकड़ा दिया, तो जो भी पर्सन को पकड़ा दिया, जो जाके काउंटर पे प्रेजेंट करेगा, उसको पेमेंट कर दी जाएगी. दैट इज व्हाट वी मीन बाय bearer. Okay. Any other instrument possessing features of a negotiable instrument shall also be considered as negotiable. इसके अलावा भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स हैं, उसको भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही मानेंगे. ठीक है, मेन फीचर्स इसके क्या हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के? कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है. नेगोशिएबल का मतलब ही है ट्रांसफरेबल. ठीक है, तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है. और कैसे ट्रांसफरेबल है? बाय मेयर डिलीवरी पेबल टू बेरर. डिलीवरी के द्वारा, यानी किसी को आपने दे दिया टू द बेरर. एंड बाय एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट का बेसिकली मतलब है कि जब हम पीछे प्रॉपरली लिखते हैं, चेक के पीछे मैं प्रॉपरली लिख रही हूँ, तो चेक मेरे को किसी ने दिया था, ठीक है, कि मेरी कोई पेमेंट ड्यू थी, पर्सन ने मेरे को चेक दे दिया उस पेमेंट के लिए, वो चेक आगे मैंने किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, तो वो हो जाएगी एंडोर्समेंट. तो उसमें पीछे चेक के मैं प्रॉपरली लिखूंगी, या बिल ऑफ एक्सचेंज है तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक पे या कहीं पे प्रॉपरली उसे एंडोर्स करूंगी, यानी कि उस पर मेंशन करूंगी कि ये अब किस पर्सन को ट्रांसफर किया है, ताकि उसको पेमेंट दी जाए. ठीक है, तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है डिलीवरी के द्वारा और एंडोर्समेंट के द्वारा. बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी वेयर पेबल टू ऑर्डर, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, कि बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्समेंट मतलब कि आप पीछे नाम लिखोगे, पे टू साहिल, ठीक है, या पे टू हरप्रीत, हाँ, पे टू दिव्या एक्सेट्रा. ठीक है, तो ऐसे पीछे लिख के जब आप ट्रांसफर करोगे तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल माना जाएगा. ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट मार्क नॉन ट्रांसफरेबल कैन नेवर बी अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता. जैसे कि आपके एफडीज, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स, आप बैंक में एफडीज करवाते हो ना, वो एक पर्सन दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. ओके. यस मैम. नेगोशिएबल का मतलब इसमें क्या है? नेगोशिएबिलिटी का क्या मीनिंग है? नेगोशिएबिलिटी का मतलब है कि टाइटल जो है ट्रांसफरी का, टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी हु इज होल्डर इन ड्यू कोर्स शेल बी गुड इवन इफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर वाज डिफेक्टिव. ट्रांसफरर मतलब ट्रांसफर करने वाला, जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया है, ठीक है, उसका टाइटल, जिसको उसने ट्रांसफर किया है उसका टाइटल गुड कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये समझा जाएगा कि जिस पर्सन को उसने ट्रांसफर किया है वो पर्सन ने गुड फेथ में वो चीज को लिया है. ठीक है, तो ट्रांसफर का टाइटल इसमें गुड माना जाएगा, चाहे ट्रांसफर का, जो ट्रांसफर करने वाला है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, उसके पास चेक प्रॉपरली कहीं से भी आए या बिल ऑफ एक्सचेंज कहीं से आया, ठीक है, बट वो मतलब कि उसको नहीं, उसके पास नहीं आना चाहिए था, बट स्टिल अगर उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया वो, तो उस केस में जिसके पास ट्रांसफर किया गया है उसके पास उसका मतलब कि द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर विल बी गुड. ठीक है, वो उस पर पेमेंट क्लेम कर सकता है. इसमें एक वर्ड आएगा जगह जगह, होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स का बेसिकली मतलब है कि किसके पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है. ठीक है, वो डॉक्यूमेंट किसके कहो कि वो पोजीशन में है.
होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? who has received the instrument in good faith, जिसने गुड फेथ में उस इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है, कंसिडरेशन के लिए किया है, प्लस बिफोर मैच्योरिटी किया है, उसके मैच्योर होने से पहले पहले किया है। अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज आपने 3 महीने के पीरियड के लिए ड्रॉ किया है, तो वो 3 मंथ्स में कितनी भी बार एंडोर्स हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो जिसको आपने एंडोर्स करके दिया है, उसने जब तक आगे किसी को इसको ट्रांसफर नहीं किया, उसके पास है, तो वो पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा, क्योंकि उसने कंसिडरेशन के अगेंस्ट से मिला हुआ है, प्लस उसे मेच्योरिटी से पहले पहले होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। बट आफ्टर मेच्योरिटी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, क्योंकि उसे प्रेजेंट करके पेमेंट क्लेम करनी है। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर है कि नेगोशिएबल, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, 3 महीने के लिए ड्रॉ किया गया, तो वो 3 महीने में कितनी भी बार ट्रांसफर किया जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो ट्रांसफरेबिलिटी इन्फिनिटम। ठीक है, a negotiable instrument can be transferred infinite number of times till its satisfaction, कि जब तक उस सेटिस्फेक्शन का मतलब है बेसिकली पेमेंट, कि जब तक इस पे पेमेंट नहीं होती तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर मैच्योरिटी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 2 बार से ज्यादा नहीं ट्रांसफर हो सकता, 4 बार से ज्यादा नहीं हो सकता, सो देर इज नो सच लिमिट। और बिल ऑफ ये मतलब सॉरी, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम कुछ चीजें एज्यूम करेंगे, प्रिज्यूम करेंगे कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कंसिडरेशन के लिए है। ठीक है, कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी बना रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है, नेगोशिएट और ट्रांसफर कर रहा है, इट इज ऑलवेज फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपको मालूम ही है, समथिंग इन रिटर्न और समथिंग इन एक्सचेंज। रिटर्न। ठीक है कि okay? और क्या इसमें प्रिज्यूम करेंगे कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर डेट पक्का मेंशन की हो। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियर्स द डेट ऑन विच इट इज मेड और ड्रॉन। ठीक है, ये दो चीजें हम इसमें प्रिज्यूम करते हैं। और क्या है, अगर पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब आज कौन सी डेट है, 15 जुलाई। ठीक है, अगर मैंने आपको चेक एक लिख के दिया, ठीक है, और उसमें मैंने क्या डेट कौन सी डाल दी है, 1 अगस्त, तो वो क्या हो गया, पोस्ट डेटेड चेक, की डेट के बाद का। ठीक है, तो आप 1 अगस्त से पहले पहले उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, और 1 अगस्त तक आप होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाओगे उस पर्टिकुलर चेक के। ओके, यस मैम। अब ये जो तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 13 में बताए गए थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के, तो ये सेक्शन 4, 5 और 6 में है। 4 में प्रोमिसरी नोट, ठीक है, 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज, 6 में चेक्स। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रोमिसरी नोट में वर्ड ये प्रॉमिस से बना हुआ है। ठीक है, प्रॉमिस से बना हुआ है प्रोमिसरी। तो ये पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमेशा राइटिंग में होगा। ठीक है, इसको रीड करते करते मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और ए करेंसी नोट। बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसमें क्या चीज है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब है अनकंडीशनल प्रॉमिस, कि आप बिना किसी शर्त के प्रॉमिस कर रहे हो। इसको कौन साइन करेगा, जो इसे बना रहा है, साइन बाय द मेकर, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। क्या वो उसके अंदर लिखेगा कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहा है, और ये सिर्फ मनी की पेमेंट के लिए होगा। ये नहीं होगा कि आधी पेमेंट मनी में या आधी पेमेंट हम कर देंगे, मतलब कि वो कहो कि ये अनाज दे देंगे उसके बदले। ठीक है, तो इट शेल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी एंड मनी ओनली, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर सम, ये जो प्रोमिसरी नोट है, इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, अनकंडीशनल प्रॉमिस है। कौन कर रहा है प्रॉमिस, जो इसको लिख रहा है, साइंड बाय द मेकर। क्या कर रहा है कि वो सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा। किसको करेगा, हाँ, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास भी वो प्रोमिसरी नोट होगा, बेरर। ठीक है, या कोई सर्टेन पर्सन जिसका नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, या उस पर्सन ने, जिसको आपने प्रॉमिस किया था, उसने आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो उसने आपको ऑर्डर कर दिया कि अब इसको पे कर दो, तो आप उसको पे करोगे। सो दिस विल बी द प्रोमिसरी नोट। ये किसी भी भाषा में हो सकता है। ठीक है, जो भी इंडिया की कोई भी लैंग्वेजेस है, किसी भी लैंग्वेज में ये हो सकता है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उड़िया,
कन्नड़ा एक्सेट्रा, किसी भी भाषा में ये हो सकता है। ठीक है, दिस इज अंडर सेक्शन 4। एक स्पेसिमेन देखेंगे, इसका सैंपल देखेंगे। ये 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, यानी लाहौर में बनाया गया है। ठीक है, और इसको कौन बनाएगा? जिसने पेमेंट करनी है। ठीक है, अगर हम बायर और सेलर का एग्जांपल ले तो इसमें पेमेंट किसको करनी है? बायर को। तो बायर प्रोमिसरी नोट बनाएगा और वो सेलर को प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको पे करूंगा या जिसको आप कहोगे उसको पे करूंगा। ठीक है, ओके। यस मैम। इसमें देखो डेट दी हुई है February 12, 2008, 90 days आफ्टर डेट। ठीक है, ये जो डेट है उसके 90 दिन के बाद आई प्रॉमिस टू पे फैजल हमीद, कि फैजल हमीद को पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। और टू ऑर्डर, और ऑर्डर, अगर फैजल हमीद ने ये आगे किसी को एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, या जिसको फैजल हमीद कह रहा है उसको पेमेंट करेंगे। कितने अमाउंट की? सर्टेन सम ऑफ मनी, ₹500,000, यानी 5 लाख रुपए। किस लिए पेमेंट कर रहे हैं? फॉर वैल्यू रिसीव्ड, यानी कंसिडरेशन। और ये बना कौन रहा है? बायर कौन है इसके अंदर? कामरान अहमद। उसने अपने साइन कर दिए, इस पे रेवेन्यू स्टैंप लगा दिया। ठीक है, ये बन गया एक प्रॉपर प्रोमिसरी नोट। इज इट ओके? ठीक है, ये राइटिंग यस में मैम। होना चाहिए, ओरली नहीं हो सकता। सर्टेन सम ऑफ मनी भी आ गया, प्रॉमिस टू पे भी आ गया। ठीक है, कंसिडरेशन के लिए है। ठीक है, मतलब कि वो फैजल हमीद को सर्टेन पर्सन को पे करेगा, फैजल हमीद को करेगा, या जिसको वो फैजल हमीद ने कहा है, और टू द ऑर्डर। ठीक है, इस पे मतलब मेकर के सिग्नेचर्स होने चाहिए, रेवेन्यू स्टैम्प होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर। तो इसमें दो पार्टीज हैं, आपने देखा। जो पेमेंट करेगी, जो मतलब कि इसको पीछे देखें, दो पार्टीज हैं। व्हाट आर द पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट? टू पार्टीज आर देयर, मेकर एंड द पे। मेकर मतलब जो उसको प्रोमिसरी नोट को बना रहा है, यानी कि बायर। ठीक है, बायर ने पेमेंट अगर तो सेलर को करनी है, देन सेलर विल बी द पे। अगर सेलर ने किसी और को ऑर्डर कर दिया है पे करने के लिए, तो वो पर्सन पे हो जाएगा, यानी उसको पेमेंट की जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो बायर है, बायर इज द मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड बायर इज द पेयर ऑफ द प्रोमिसरी नोट, वो पे करेगा। ठीक है, सो टू पार्टीज आर देयर, मेकर एंड पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझ गए? यस मैम। बाकी लोग भी सुन रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई जरूर करें। ठीक है, अब इसमें एक सैंपल दिया हुआ है। ठीक है, ये आप कल्याणी पब्लिशर्स की बुक में देख सकते हो। तो उसमें प्रोमिसरी नोट के बारे में डेफिनेशन है, बट आई वांट टू शो यू दीज इलस्ट्रेशंस। ठीक है, इसमें सैंपल दिए हुए हैं प्रोमिसरी नोट के। पहला लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। इसमें प्रॉमिस कर रहे हैं बी को पे करने का, या बी जिसको कहेगा उसके ऑर्डर पे ₹500 पे करेंगे। ठीक है, सेकंड में दिया हुआ है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी, कि एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो इंडेटेड है बी को। कितने के लिए? 1000 के लिए, ₹1000 के लिए, टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यूज रिसीव। ठीक है, और कब ये पे करेंगे? पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड का मतलब है कि जब भी कोई पेमेंट मांगेगा। ठीक है, जब भी कोई पेमेंट मांगेगा, मैंने आज डिमांड की कि मेरे को पेमेंट करो, तो आज करोगे। 4 दिन बाद डिमांड की तो 4 डेज के बाद। सो दैट इज पेबल ऑन डिमांड। इसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पेबल आफ्टर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन और पेबल ऑन डिमांड। पेबल और डिमांड का मतलब है कि जब भी कोई मांगेगा पैसे तो दूसरा पार्टी उसे पेमेंट करेगी। थर्ड, इसमें क्या दिया हुआ है? मिस्टर बी, आई ओ यू ₹1000, कि मैं आपको ₹1000 देने के लिए, मतलब कहो कि ओ करता हूँ। ठीक है, कि मतलब कि इसमें प्रॉमिस नहीं है पे करने के लिए, सिंपली ये कह रहे हैं कि ₹1000 मेरे देने बनते हैं। ठीक है, मतलब कि आई एम इंडेटेड फॉर ₹1000, ओनली दिस इज। डी में दिया हुआ है आई प्रॉमिस टू पे ₹500 एंड ऑल अदर सम्स विच शेल बी ड्यू टू हिम, कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ₹500 और इसके अलावा जो भी सम ड्यू होगा वो पे करूंगा। ठीक है, ई में क्या दिया हुआ है? आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 फर्स्ट, डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओwe मी। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं ई में कि मैं आपको ₹500 काट के दूंगा। क्या काट के दूंगा? जो भी पेमेंट आपने मेरे को करनी, जैसे मैंने आपको 500 करनी थी, आपने मेरे को ₹100 देने थे, तो मैं वो काट के आपको पेमेंट करूंगा।
जितने भी होंगे, ठीक है। एफ पॉइंट क्या है, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹200 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी। मे लिखा हुआ है, माई होना चाहिए, ठीक है, कि मैं आपको ₹200 दूंगा। कब? 7 दिन के बाद। कौन से 7 दिन के बाद? जब सी से शादी हो जाएगी मेरी, ठीक है। अब इस केस में आपको ये मेरे को बताना है कि इसमें से कौन से प्रोमिसरी नोट है और कौन सा प्रोमिसरी नोट नहीं है। यही बता दो कौन से प्रोमिसरी नोट नहीं है। कैन यू टेल? पहला वाला है। मैम ए नहीं है। पहले वाले में ना एटलीस्ट अनकंडीशनल प्रोमिसेस देयर, सर्टेन सम ऑफ मनी इज देयर एंड पेइंग टू द ऑर्डर इज देयर। तो इसलिए ये है बेटा, ठीक है, ओके। अब मैम बट किसी डेफिनेशन को से पे करना है वो नहीं लिखा हुआ। इसमें देखो, पे कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं या उसके ऑर्डर पे जिसको करना अच्छा। है उसको कर रहे हैं, ठीक है। ओके हाँ जी। बी वाला है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ। बी है कि नहीं है साहिल? बी वाला है। क्यों है? है क्योंकि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं पहले तो अकेला। हाँ जी। एक तो एक्नॉलेज किया उसने कि भाई मैंने ₹1000 पे करने हैं, पर एक्नॉलेज करने अकेले से बात नहीं बनती। पर उसके साथ में ये भी लिखा है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड। अब उसने मान लिया कि पे करने हैं। कब करने हैं? जब भी वो डिमांड करेगा दूसरा पर्सन, ठीक है। किसके लिए? फॉर वैल्यू रिसीव, कंसिडरेशन भी इसमें बता दी है उस पर्सन ने। तो ये प्रोमिसरी नोट है। सी दिया है कि आई मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000। मिस्टर बी मेरे को आपको ₹1000 देने हैं। कब देने हैं या दूंगा या नहीं दूंगा, पे करूंगा, वो कुछ मेंशन नहीं है। तो इस केस में इट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है। डी में है, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम, ठीक है, कि 500 रुक करूंगा और भी कोई मेरा ड्यू तब तक बन गया तो वो भी करूंगा। तो ये सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है, ठीक है। इसलिए सम ऑफ मनी के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे 500 के पहले मैं पैसे काटूंगा जो मैंने तब आपको देने होंगे। तो ये भी कंडीशन एक तरह से लग गई। एक तो अनकंडीशनल बन गया और ऊपर से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं है। एफ में दिया हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹200। अब ये आप बताओ कि ₹200 देने हैं 7 दिन के बाद जब शादी हो जाएगी सी के साथ। अब आप बताइए ये है कि नहीं है? मैम। हाँ है मैम। प्रोमिसरी नोट है। कैसे है? डेफिनेट अमाउंट भी दी हुई है और वो प्रॉमिस भी कर रहा है कि दे देगा और 7 डेज के बाद देगा, कब देगा वो भी दिया हुआ है। बट देर इज अ एक इसके अंदर बेटा वो है, मतलब ये वैसे प्रोमिसरी नोट नहीं है। एक बार थोड़ा सा सोचो क्यों नहीं है। उसने ये बोला कि आफ्टर मैरिज अब विद। किसको देनी है? बी को देना है आई प्रॉमिस टू पे भी। इसमें। जो वो कहोगी वो क्या कहते हैं, जो मतलब कहोगी जो पॉइंट है, जो मतलब ट्विस्ट करने वाला है, वो है मैरिज विद सी, ठीक है। अगर शादी सी से होती, सी ही गुजर गया, या मतलब कहो कि सी से शादी हो ही नहीं पाई, ठीक है, सी ने आगे किसी से शादी कर ली, वट एवर मे बी देयर, तो ये कंडीशन लग गई बेटा। ये अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं हुआ, ठीक है। इसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, तो अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं हुआ। तो बेसिकली जो ये इलस्ट्रेशन डी ई और एफ है, बेसिकली इसके अंदर कंडीशंस लगी हुई हैं। और सम ये डी और ई में तो सम भी सर्टेन नहीं है, और एफ वाले में कंडीशनल भी है, प्लस एफ वाले में सिंपली इट इज कंडीशनल, ठीक है। इसलिए ये प्रोमिसरी नोट नहीं, ओके, यस ठीक है, मैम। ठीक है। अब ये एक एग्जांपल प्रोमिसरी नोट का, ठीक है। जगह का नाम लिखा है जहां बना रहे हैं, 15 जुलाई डेट है। ऑन डिमांड, मतलब इसमें पर्टिकुलर डेट नहीं है, जब डिमांड करेंगे तभी पे कर देंगे। ऑन डिमांड है, प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स वाई को पे करेंगे, या और ऑर्डर, या जिसको वो कहेगा। कितना अमाउंट? ₹2000, सर्टेन सम ऑफ मनी विद इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है।
मतलब 2,000 रुपए 8% इंटरेस्ट के हिसाब से पे करेंगे फॉर वैल्यू रिसीव। इधर पे जिसने बनाया है उसके सिग्नेचर्स और रेवेन्यू स्टैम्प्स लग गए, ये हो गया प्रोमिसरी नोट कंप्लीट। ओके, अब इसके एसेंशियल्स क्या हैं? ठीक है, ये राइटिंग में होना चाहिए ना। यस मैम। यस मैम। और प्रॉमिस कैसा है इसके अंदर? अनकंडीशनल, बिना शर्त के प्रॉमिस कर रहे हैं कि 500 पे करने हैं तो करने हैं। ये नहीं मैं पैसे काट के करूंगा, या सामान मतलब कि ऐसा हो गया वैसा हो गया तो पे करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें बनाने वाले के सिग्नेचर्स होने चाहिए, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन होगा? बायर। ठीक है, और वो जो मेकर है, बायर है, वो सर्टेन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई किसने बनाया है। और ये प्रॉमिस होना चाहिए टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एंड मनी ओनली। सर्टेन सम टू पे मनी, मनी एंड मनी ओनली। ठीक है, लीगल टेंडर ऑफ मनी, यानी इंडिया में पेमेंट कर रहे हैं तो आप इंडियन रुपीस में करोगे, डॉलर्स में नहीं करोगे। ठीक है, इंडोनेशियन रुपया उन सब में पेमेंट नहीं होगी, INR में होगी, इंडियन नेशनल जो करेंसी है। ठीक है, और पे जिसको पेमेंट करनी है वो पर्सन भी सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, कि सेलर को पेमेंट कर रहे हैं या सेलर ने किसी को ऑर्डर किया है तो उसको पेमेंट कर रहे हैं। सो द पे जिसको पेमेंट करनी है वो सर्टेन होना चाहिए पर्सन। बाकी फॉर्मेलिटीज इस पे पूरी होनी चाहिए, जैसे कि स्टैंप लगी होनी चाहिए, नंबर लगा होना चाहिए, प्लेस डेट एक्सेट्रा, ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। और प्रोमिसरी नोट किस तरह से हो सकता है? हमने दोनों तरह का देख लिया। इट कैन बी पेबल ऑन डिमांड, इट कैन बी मेड पेबल आफ्टर ए डेफिनेट पीरियड। जैसे कि 90 डेज अगर दिया है तो आफ्टर ए डेफिनेट पीरियड हो गया। और पेबल ऑन डिमांड जो हमने पहले अभी सैंपल में भी देखा कि जब भी वो प्रेजेंट करेगा प्रोमिसरी नोट पर्सन तो मेकर उसको पेमेंट करेगा। ओके, फाइन। यस मैम। पर इसमें क्या चीज नहीं होगी? इट कांट बी मेड पेबल टू द बीरर ऑन डिमांड। पर ये बीरर को डिमांड पे कभी भी पेबल नहीं हो सकता। ठीक है, बीरर का मतलब है कि जो भी उसको प्रेजेंट करेगा, हाँ, और जब भी मांगेगा, तो जो भी मतलब पर्सन नहीं चलेगा। ठीक है, इट कैन बी मेड पेबल टू, इट कैन बी मेड पेबल ऑन डिमांड बट इट कांट बी मेड पेबल टू द बीरर ऑन डिमांड। ठीक है, तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स राइटिंग वाले भी देख लिए। ठीक है, और अनकंडीशनल प्रॉमिस भी हम देख चुके हैं, कंडीशन भी हमने देख ली, और साइंड बाय मेकर भी हो गया। सर्टेन पार्टीज या पार्टीज को हम आइडेंटिफाई कर पाए ऐसा होना चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन इसके अंदर दिया हुआ है कि मार्केट रेट के हिसाब से पे करूंगा, तो मार्केट रेट इज अनसर्टेन, तो वो अनसर्टेन हो गया। ठीक है, पर कहीं पे इंटरेस्ट का जिक्र किया हुआ है जैसे 6% इंटरेस्ट, या बट वेयर इंटरेस्ट इज लिंक टू बैंक रेट। ठीक है, तो उस केस में वो सर्टेन सम ऑफ मनी माना जाएगा। अच्छा, जो हमने किया है ना, इट शुड बी पेएबल इन मनी, ये जो पेमेंट है मनी की, ये इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है। बट दिस पर्टिकुलर थिंग इट विल बी मेंशन्ड इन द प्रोमिसरी नोट की वो पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में होगी, उसके अंदर जिक्र होगा प्रॉपर प्रोमिसरी नोट। ठीक है,